अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुआ का किचन। तो आज मैं बना रही हूँ रस मलाई, वो भी एगलेस रस मलाई बनाएंगी और मिल्क पाउडर की रस मलाई बनाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई मैंने इसलिए ली है कि अगर रस मलाई के बॉल इसमें हम डालेंगे तो वो फूलेंगे और इसके लिए स्पेस की ज़रूरत होती है, इसलिए मैं इसे कढ़ाई में बनाऊँगी। 1 लीटर दूध डाल देंगे, 4 अदद सब्ज़ इलायची, हाफ कप शुगर जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। अब दूध को हमने इतनी देर तक पकाना है कि ये थोड़ा सा थिक हो जाए। आपको बताइए रसमलाई का जो दूध होता है वो थोड़ा थिक होता है, तो इसलिए दूध को हमने थोड़ा सा थिक करना है। थोड़े से बादाम पिस्ते डाल देंगे। अब रसमलाई की हमने बॉल बनानी है, तो इसके लिए यहाँ पर 1 कप भर के ले लूँगी मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर आप कोई भी ले लीजिएगा, एवरीडे, नीडो या ऑलपर। हाफ टेबल स्पून बेकिंग पाउडर मिक्स कर लेंगे। 2 टेबल स्पून डाल देंगे ऑयल, मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर लिया है मैंने दूध, और ये दूध थोड़ा थोड़ा डालकर इसकी अच्छे से डो तैयार कर लेंगे। इसे आप थोड़ी देर फ्रीज़र में रखेंगे ना, तकरीबन 10 से 15 मिनट में, तो डो जो है वो आपकी सॉफ्ट हो जाएगी। हाथ पर ज़्यादा चिपकेगी नहीं चीज़ें, जो इसका मटेरियल है वो हाथ पर नहीं चिपकेगा। और दूसरा ये कि आपकी बॉल है वो बड़ी सॉफ्ट सी और गोल सी बनेगी, उसमें कोई क्रैक नहीं आएगा। डो आपने जो है वो थोड़ी सी सॉफ्ट रखनी है। अगर आपकी डो हार्ड हुई तो आपकी रसमलाई टूट जाएगी और वो बिखर जाएगी, फिर आपने कंप्लेन करनी है कि हमारी रसमलाई टूट जाती है। तो वजह यही होती है कि जो डो है वो थोड़ी सी हार्ड होती है और उसकी वजह से हमारी बॉल्स अच्छी नहीं बनती और बॉल्स में क्रैक आते हैं। और डो जब सॉफ्ट होती है तो मसला ये होता है कि डो सॉफ्ट होने की वजह से मेन जो होता है ना, आपकी जो अंदर जो गुठली बन जाती है वो गुठली भी नहीं बनेगी, और आपकी जो रसमलाई वो भी फ्लफ़ी और बड़ी बड़ी सी बनेगी। अब ये देखिए यहाँ पर मैंने हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है, ताकि जब हम इसकी बॉल्स बनाएं तो ये हाथों पर चिपके ना। अब बॉल्स आपने बनानी है। बॉल्स आप अपनी जितनी चाहें बड़ी बनाना चाहें बड़ी बना लें, जितनी चाहें छोटी वो छोटी बना लें। इस तरह से आप इसकी सारी बॉल्स बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से बॉल्स बनानी है। अच्छा, कई लोग कमेंट्स करते हैं कि भाई आपके हाथ पर इतना ऑयल लगा होता है, तो ज़ाहिर सी बात है जब ऑयल लगा हुआ है, ऑयल हाथ पे ग्रीस किया है, तो बॉल्स थोड़ी शाइन तो करेगी, इसलिए वो थोड़ी सी ऑयली सी लगती है। लेकिन ये होता है कि फिर आपकी बॉल्स में क्रैक नहीं आता है और जो इसका मटीरियल है वो हाथों पर चिपकता नहीं है। इसलिए मैं थोड़ा सा जो ऑयल है वो हाथों पर लगा लेती हूँ, ताकि बॉल हमारी बहुत अच्छी सी बने। बस इस तरह से सारी बॉल्स बना लेंगे हम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी बॉल्स बनाकर मैंने तैयार कर ली, और आपको करीब करके दिखाती हूँ कि एक बॉल्स के अंदर भी क्रैक नहीं है। ये देखें, आप देख सकते हैं कि एक बॉल के अंदर भी क्रैक नहीं है। ठीक है, अब हम इसको दूध के अंदर डालेंगे। तो यहाँ पर दूध जो है उसे आप देख सकते हैं कि ये अपनी मिकदार में हाफ़ हो चुका है, काफ़ी रिड्यूस हो गया है दूध। अब इसके अंदर हम बॉल्स डालते जाएंगे, और जो फ्लेम है उसको मैंने दरमियानी रखी हुई है। और वीडियो को मैं स्किप नहीं करूँगी, साथ साथ आप देखते रहें कि बॉल्स किस तरह से फूलती जा रही है और बड़ी होती जा रही है। तो ये देखिए ये खुद ब खुद टर्न होती जाएगी। जैसे एक साइड से थोड़ी सी फ्लफ़ी होगी तो ये टर्न हो जाएगी, दूसरी साइड पर भी ये इस तरह से फ्लफ़ी होती जाएगी। और अगर नहीं भी हो तो आपने इस तरह से आराम आराम से स्पैचुला चलाते रहना है, इस तरह से। और आप देखिए कि अब ये माशाल्लाह फूलने लग चुकी है और अपनी मिकदार में डबल होने लग गई है। देखें आप कि ये बड़ी होने लग गई है और काफ़ी बड़ी हो जाएगी अभी फूल कर। तो आप देख सकते हैं ये माशाल्लाह फूलने लग गई और काफ़ी बड़ी हो चुकी है ये। और एक भी बॉल्स टूटेगी नहीं है, आपने ये भी देखना है एंड तक कि एक भी बॉल्स इसमें टूटेगी नहीं, सारी बॉल्स जो है वो पड़ी होंगी। ये देखें, अब साथ साथ में आराम आराम से इसको पलटती भी जा रही हूँ, ताकि ये दोनों ही साइड से अच्छे से फूल जाए। देख सकते हैं आप माशाल्लाह कितनी बड़ी बड़ी होने लग चुकी है। और ये अपनी चाप इसमें 5 मिनट के लिए ढक दूँगी और फ्लेम इसकी लो रख दूँगी। तो रसमलाई यहाँ पर रेडी हो चुकी है। अब इसे मैं थोड़ी देर के लिए ठंडा होने दूँगी, इसके बाद आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो रसमलाई जो है हमारी रूम टेम्परेचर पर ठंडी हो चुकी है, इसे मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बादाम पिस्ते गार्निश कर दूँगी। अंदर से भी तोड़ के दिखाती हूँ अंदर से कितनी सॉफ्ट बनी है, ये देखिएगा आप। अंदर से ये देखिए कितनी सॉफ्ट सी है, बिल्कुल भी गुठली नहीं बनी हुई। बल्कि मैं आपको 2-3 तोड़ के दिखा देती हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि हमारी जो रसमलाई है वो कितनी सॉफ्ट बनती है। ये देखें, तो बहुत ही मज़ेदार एगलेस हमारी रसमलाई बनकर तैयार हो चुकी है मिल्क पाउडर की। उम्मीद है कि ऐसी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा कैसी लगी रेसिपी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।